अब आप बोलो सर लोकेशन के अंदर जो सेटिंग्स होती हैं क्या उसमें हम जो चेंज कर रहे हैं वो ऑप्टिमाइजेशन नहीं है भाई, वो सेटिंग्स है, वो वन टाइम सेटिंग्स है, वो एक बार आप सेट करते हो। यूटीएम पैरामीटर्स अगर आपने नहीं लगाए तो वो ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी ना है, वो क्या है, वो सेटिंग की प्रॉब्लम है। तो वो सेटिंग की चेकलिस्ट अलग है, ऑप्टिमाइजेशन की चेकलिस्ट अलग है। मैंने आपको ऑप्टिमाइजेशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट लीवर्स है वो बताए। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, जब भी आप अपने सर्च कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने की सोचते होंगे, आपके सामने भी सर्च करने पर बहुत सारी बड़ी बड़ी सर्च ऑप्टिमाइजेशन की चेकलिस्ट जो है वो आ जाती होंगी। अब उससे जनरली बिगिनर्स को समझ में नहीं आता है कि किन चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है और किन चीज़ों को छोड़ देना है, या किन चीज़ों को किस टाइम पर जो है वो ऑप्टिमाइज करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बिगिनर से मिस हो जाती हैं जब भी वो बड़ी सी चेकलिस्ट जो है वो देखते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल 4-5 कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पे अगर आप नजर रखेंगे तो आपके कैंपेन्स बड़ी आसानी से जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट इसको नहीं करेंगे। जब हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है ऐसी कौन सी रिपोर्ट्स, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप थोड़ा सा रेगुलर बेसिस पर देखेंगे अपार्ट फ्रॉम द सेटअप। सेटअप तो आप पहले कर ही चुके हैं, जहां पर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग करी, कीवर्ड रिसर्च करी, एड कॉपीज बनाए, लैंडिंग पेज जो है वो बनाया, आपने सारे जो है वो रिलेवेंसी मेंटेन रखी और उसके बाद अपने कैंपेन्स को रन करना शुरू कर देते हैं। बट जब आपके कैंपेन्स रन होने लगते हैं उसके बाद ऐसी कौन सी 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। कायदे से समझेंगे हम लोग इस चीज को और आपको सारी बातें जो है वो बड़ी आराम से समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको एक सर्च कैंपेन जो है वो देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं इस सर्च कैंपेन को ओपन करूं, यहाँ पर 2 एड ग्रुप्स आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए होता है वो होती है हमारी सर्च टर्म की रिपोर्ट। बहुत सारे लोग अपने कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस देखते हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा सीजीएल कोचिंग कीवर्ड आपको दिख रहा है, जिसके ऊपर मुझे यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 10 कन्वर्जन्स जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये 9.65 कन्वर्जन्स आपको इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जो एट्रीब्यूशन ऑफ कन्वर्जन्स हो रहा है वो हमारा डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन है, इसलिए आपको 9.65 कन्वर्जन जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि होल नंबर्स में आपको कन्वर्जन्स देखने को मिले। तो यहाँ पर जो हमारा कीवर्ड है सीजीएल कोचिंग, अगर आप देखें तो यहाँ से हमें अप्रोक्सीमेटली 10 कन्वर्जन्स मिल रहे हैं। बट यहां पर अगर आप देखें तो हमें क्लिक्स मिली हुई है 260 और जो हमारा सीटीआर रहा हुआ है वो 8% रहा हुआ है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसी कीवर्ड के बेसिस पर डिसीजन ले लेते हैं और उनको अगर ये कीवर्ड परफॉर्मिंग लगता है तो उनको लगता है कि ये कीवर्ड मेरे लिए परफॉर्म कर रहा है, या अगर ये कीवर्ड परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो सिंपली उसको पॉज कर देते हैं। बट रियल स्टोरी तब शुरू होती है जब आप कीवर्ड के सर्च टर्म रिपोर्ट्स को देखते हैं। सर्च टर्म रिपोर्ट्स एग्जैक्टली आपको ब्रेक डाउन करके यूजर की क्वेरी पर लेकर जाते हैं कि एग्जैक्टली यूजर ने क्या टाइप किया था, जिसकी वजह से इस कीवर्ड के बेसिस पर आपका जो एड है वो ट्रिगर हुआ था और उसके बाद उस एड के ऊपर कितने क्लिक्स आए और फिर लैंडिंग पेज पे यूजर गया और वहां से उसने कितने कन्वर्जन्स किए। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको ये पहला सर्च टर्म जो है वो देखने को मिला है एसएससी कोचिंग अलीगढ़, यहां से 14 क्लिक्स जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से एसएससी सीजीएल कोर्स, और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे सर्च टर्म्स देखने को मिल जाते हैं जिनकी बेसिकली जरूरत ही नहीं होती। तो ओवरऑल जब आप कीवर्ड लेवल पर देख रहे होते हैं तो आपको लगता है ये वाला स्पेसिफिक कीवर्ड मेरा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। बट जब आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं सर्च टर्म के लेवल पर तब आपको समझ में आता है बहुत सारे ऐसे सर्च टर्म्स थे जिनकी जरूरत नहीं थी, या उनमें ऐसे फ्रेजेस थे बहुत सारे जिनको हमें निगेटिव करने की जरूरत थी। बट क्योंकि वो निगेटिव नहीं थे तो उन सर्च टर्म के बेसिस पर इस कीवर्ड से हमारा एड जो वो ट्रिगर हो गया। तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट के अंदर या कंसोलिडेटेड जब आप डेटा देख रहे हैं एक स्पेसिफिक कीवर्ड के परफॉर्मेंस की, तब आपको सब कुछ बेहतर लग रहा है। बट जैसे ही आप उसको सर्च टर्म पे ब्रेक डाउन करते हैं आपको समझ में आता है कि चीजें कुछ और ही हैं, राइट। तो यहाँ पर सर्च टर्म रिपोर्ट्स बहुत डिटेल में आपको देखने की जरूरत है। कितनी फ्रीक्वेंटली देखने की जरूरत है ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना बजट जो लगा के रखा है। मतलब अगर आपके इंप्रेशन ज्यादा आ रहे हैं, आपके क्लिक ज्यादा आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हर दिन जो है वो नई नई सर्च टर्म रिपोर्ट जो है वो आपकी पॉपुलेट हो रही होंगी, नए जो सर्च टर्म्स है उसके अंदर आ रहे होंगे। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको रेगुलरली उसको ऑडिट करने की जरूरत है, क्योंकि वहां से आपको थोड़े से अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको निगेटिव वगैरह करते जाना है, या फ्रेजेस जो हैं उनको निगेटिव करते जाना है, या आपको अपनी जो निगेटिव कीवर्ड लिस्ट है वो लंबे समय के लिए आपको अपनी लिस्ट जो है वो तैयार करनी है। तो ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंटली देखें, कि हमारा बजट कितना लगाया हुआ है हमने, और उस पर जो क्लिक्स आ रही हैं, जो इंप्रेशंस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको देखने की जरूरत है वो सर्च टर्म रिपोर्ट देखने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने सब कुछ अच्छा किया, आपने अपने कैंपेन प्रॉपर्ली जो सेटअप किए, 2 दिन तक आपने देखा कि आपके कैंपेन्स जो है वो चल रहे हैं, बजट जो है वो स्पेंड हो रहा है, बट आप क्या देखते हो कि आपको लीड्स नहीं आ रही हैं। फाइन, तो जब आपको लीड्स नहीं आ रही है तो सबसे पहले आप अपनी सर्च टर्म की रिपोर्ट देखें कि क्लिक्स आए, ओके ठीक है, बट क्या वो राइट सर्च टर्म से क्लिक्स आ रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग कीवर्ड लेवल पर ही देखकर ही छोड़ देते हैं, उनको लगता है कीवर्ड्स देख लिया, अच्छा ठीक है, हाँ
ये कीवर्ड तो रेलेवेंट है, इससे क्लिक्स आए तो रेलेवेंट है, नहीं, अंदर और जाने की जरूरत है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लीवर है सर्च टर्म रिपोर्ट्स का। अगर आप इसको ठीक से यूज करना सीख गए ना, तो डेफिनेटली आप अपने कैंपेन्स को और बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। बजट ऑप्टिमाइजेशन आप और बेहतर जो है वो अपना कर पाएंगे। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं यूज करता हूं ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारी ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स हैं और हर कीवर्ड के ऊपर हमारी कुछ परफॉर्मेंस जो है वो आई हुई है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 260 क्लिक्स आई, अप्रोक्सीमेटली 8% का CTR है। बट अगर मैं ये समझना चाहता हूं कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर और कौन से कॉम्पिटिटर बिड कर रहे हैं उन लोकेशंस में जहां पर हम कैंपेन चला रहे हैं, मतलब इस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए हमारे कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, इस बात को ध्यान से समझिए कि हो सकता है एक कॉम्पिटिटर ऐसा हो हमारा जो इस वाले स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर काम ना कर रहा हो, बट इस वाले कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा हो, पहले वाले कीवर्ड के ऊपर, बट सेकंड वाले कीवर्ड के ऊपर काम ना कर रहा हो। तो जब आप पहले वाले कीवर्ड की ऑक्शन रिपोर्ट देखेंगे तो आपको वो कॉम्पिटिटर का डोमेन जो है वो दिखाई देगा कि ये वाला एक कॉम्पिटिटर है जो इस कीवर्ड के ऊपर आपके साथ जो है वो बिड कर रहा है, आपके साथ जो है कॉम्पीट कर रहा है। तो हो सकता है उस स्पेसिफिक कॉम्पिटिटर की वजह से इस कीवर्ड की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ ऊपर नीचे हो। मान के चलते हैं वो कॉम्पिटिटर बहुत बड़ा है, उसके पास ठीक ठाक बजट है, आपके पास उतना ज्यादा बजट नहीं है, तो क्योंकि वो कॉम्पिटिटर इस कीवर्ड के लिए आपके साथ कॉम्पीट कर रहा है, तो हो सकता है कि आप उसको एड रैंक में ना बीट कर पा रहे हो और आपकी एड रैंक डाउन हो, इसलिए आपका CTR भी डाउन है। आप रिलेशन समझने की कोशिश करें कि किस टाइप से अच्छी खासी कॉम्पिटिटर एनालिसिस की जो रिपोर्ट है वो आपको ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट से देखने को मिल जाती है। और इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज गूगल के सर्च एड्स के अंदर, सर्च कैंपेन्स में आप बेसिकली जो कॉम्पीट कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटर्स से ही कॉम्पीट कर रहे हैं। और अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स की ऑक्शन रिपोर्ट्स को नहीं समझ पाए कि कौन से कॉम्पिटिटर्स किस टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर मेरे साथ ऑक्शन में बिड कर रहे हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो कभी भी आप बेहतर तरीके से अपने कीवर्ड्स की परफॉर्मेंस को नहीं समझ पाएंगे और अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ऑक्शन इनसाइट्स में जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 ऐसे डोमेन्स हैं जो हमसे कॉम्पीट कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आ जाता है कि हमारा इंप्रेशन शेयर अच्छा है, मतलब इस स्पेसिफिक लोकेशन में हम फिजिक्स वाला से भी कॉम्पीट कर रहे हैं, बट हमारा इंप्रेशन शेयर अच्छा। आप बोलोगे सर आपका क्या बजट, या जिस भी ब्रांड के लिए आप एड्स रन करें क्या उसका बजट फिजिक्स वाला से भी ज्यादा है? नहीं, फिजिक्स वाला से ज्यादा नहीं है, बट फिर भी हमारा इंप्रेशन शेयर फिजिक्स वाला से ज्यादा इसलिए क्योंकि फिजिक्स वाला जरूरी नहीं है कि केवल इसी कीवर्ड के ऊपर काम कर रहा हो। दिस इज जस्ट वन कीवर्ड। फिजिक्स वाला हो सकता है और भी बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहा हो, और भी डिफरेंट कोर्सेज के ऊपर काम कर रहा हो, और डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर काम कर रहा हो, बट हम एक ऐसे ब्रांड की, ऐसे बिजनेस का गूगल एड्स अकाउंट देख रहे हैं जो एक स्पेसिफिक लोकेशन में जो है वो ऑपरेट करा है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में उस कीवर्ड के लिए उस लोकेशन में उन सेटिंग्स के साथ हमारा इंप्रेशन शेयर जो है वो ज्यादा है। बात समझ में आ रही? तो ये बहुत क्लियरिटी आपको ये रिपोर्ट्स देती हैं और ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सारी चीजें आपको देखने की जरूरत पड़ती है। ऐसा कुछ बहुत हवा नहीं बनाने की जरूरत है। छोटी छोटी जो चीजें इनको ही अगर आप ठीक तरीके से कर लेंगे तो आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बेहतर हो जाएगा। वही अगर मैं यहाँ पर पीछे आकर एक बार पूरे इंटायर एड ग्रुप की ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट देखता हूँ तो यहाँ पर आपको और ज्यादा कॉम्पिटिटर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक नया कॉम्पिटिटर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसका इंप्रेशन शेयर जो है वो काफी कम है, बिकॉज अगेन हो सकता है कि ये वाला कॉम्पिटिटर उस लोकेशन में जो है वो एड्स ना रन कर रहा हो, तो आपको इसका इंप्रेशन शेयर जो है वो काफी कम देखने को मिल रहा है। बट एड ग्रुप लेवल पर जब हम देख रहे हैं तो ये एक और कॉम्पिटिशन हमारा जुड़ गया, तो हो सकता है ये कुछ एक दो जो ऐसे स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं उनके ऊपर जो है वो बिड करने की कोशिश कर रहा हो, या उन कीवर्ड्स के ऊपर इसके एड जो है वो दिख रहे हो। सो ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बिडिंग स्ट्रैटेजी। आज भी बिगिनर्स को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है कि बिडिंग स्ट्रैटेजीज किस तरीके से काम करती है। एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ। बिडिंग स्ट्रैटेजी का सीधा सा मतलब है कि आप गूगल को बता रहे हो कि मेरी मैक्सिमम CPC बिड आप ऑक्शन में इस तरीके से रखो कि मेरे को ज्यादा कन्वर्जन मिले, ज्यादा क्लिक्स मिले, या ज्यादा कन्वर्जन वैल्यू मिले। यानी कि अगर आप मैक्सिमाइज क्लिक्स अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी रखते हैं, विच मींस दैट नाउ यू आर टेलिंग गूगल कि ऑक्शन इनसाइट के अंदर जो मेरी मैक्स CPC की बिड होती है उसको आप ऐसे ऊपर नीचे करके एडजस्ट करो, जितना मन चाहे रखना है रखो। आप 5 रुपए रखना चाहते हो, मेरी मैक्स CPC बिड एक स्पेसिफिक ऑक्शन के अंदर आप रखो। अगर आपको ये लग रहा है कि 5 रुपए की बिड रखने से इस स्पेसिफिक यूजर के लिए जो अभी क्वेरी कर रहा है इस ऑक्शन को हम जीत जाएंगे और हमें जो क्लिक है वो मिल जाएगा, या सेकंड पोजीशन पे हम पहुंच जाएंगे और सेकंड पोजीशन पर इस यूजर के क्लिक करने के चांसेस ज्यादा है, और मैंने कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी रखी हुई? मैक्सिमाइज क्लिक्स। तो बिडिंग स्ट्रैटेजी का सीधा इतना ही मतलब है कि आप गूगल को बता रहे हो कि मैक्सिमाइज क्लिक्स, ज्यादा क्लिक दिलाने के लिए
मेरी मैक्सिमम सीपीसी बिड जितनी रखने की जरूरत है आप रखो, बट मेरे को ज्यादा क्लिक्स ला कर दो। इसी तरीके से अगर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन करते हो तो आप गूगल को क्या बोल रहे हो कि मेरे को ज्यादा कन्वर्जन ला कर दो, जो भी हमने डिफाइन किया अपने कन्वर्जन, मेरे को ज्यादा कन्वर्जन ला कर दो, और उसके लिए जितनी भी आपको बिड रखनी हो वो आप बिड जो है वो एडजस्ट करके अपनी बिड उतनी रख सकते हो। बट गारंटी नहीं है इस बात की कि उतने ही कन्वर्जन्स आपको आ जाएंगे, बिकॉज ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके कीवर्ड सही नहीं है, अगर आपकी ट्रैकिंग सही नहीं है, अगर आपने कन्वर्जन्स ठीक से डिफाइन नहीं किया, अगर आपका लैंडिंग पेज कन्वर्टिंग नहीं है, जो कन्वर्जन के फंडामेंटल्स हैं उसके हिसाब से अगर आपका लैंडिंग पेज नहीं है, फॉर्म ठीक तरीके से नहीं है, लैंडिंग पेज की स्पीड नहीं है, एड कॉपी आपकी कीवर्ड के रिलेवेंट नहीं है, तो क्या कन्वर्जन्स आ जाएंगे? क्या केवल बिडिंग स्ट्रैटेजी मैक्सिमाइज कन्वर्जन कर देने से कन्वर्जन आ जाएंगे? जब गूगल ने आपको ये ऑप्शन दिया है मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स बिडिंग स्ट्रैटेजी, विच मींस दैट गूगल कह रहा है कि अगर आपके अकाउंट में कुछ पहले से कन्वर्जन्स की डेटा है तो उसको सिग्नल लेकर हम ऐसे लोगों के सिनेरियो में आपकी बिड को इंक्रीज कर देंगे जहां पर कन्वर्जन आने के चांसेस ज्यादा हैं, जिससे आपको ज्यादा कन्वर्जन मिल सकते हैं। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो शुरुआत में ही उनको लगा मैक्सिमाइज कन्वर्जन जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और मैक्सिमाइज कन्वर्जन करने से हमें ज्यादा कन्वर्जन जो है वो आने लगेंगे। बट होता क्या है, होता इसका अपोजिट है, क्योंकि उस वक्त गूगल के सिस्टम के पास डेटा तो थी नहीं, आपके स्पेसिफिक कन्वर्जन्स की भी डेटा नहीं थी। हम मान के चलते हैं आज के टाइम में गूगल काफी स्मार्ट हो चुका है, बट फिर भी कुछ स्पेसिफिक कन्वर्जन्स की डेटा तो चाहिए, तब आपको बेहतर कन्वर्जन जो है लाकर दे पाएगा। और आपने क्या किया, आपने मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर ली इस लालच में कि मेरे को ज्यादा कन्वर्जन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अब होता क्या है, क्योंकि मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करते ही गूगल को क्या सिग्नल जाएगा कि इस बंदे के पास बिड की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी बिड लगा दो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैक्सिमम सीपीसी बिड 200 रुपए भी जा रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लगा दो 200 रुपए। अगर ऐसा लगता है गूगल को कि इस बंदे के क्लिक करने पर या लैंडिंग पेज पे आने पर जो है वो कन्वर्जन हो जाएगा, बट नहीं हुआ, तो हुआ क्या कि आपकी जो मैक्स सीपीसी बिड थी वो ज्यादा लग गई, जिससे आपकी जो सीपीसी आई वो भी महंगी आई। मतलब जो सीपीसी आप कंट्रोल कर सकते थे मैक्सिमाइज क्लिक्स अपर लिमिट लगाकर शुरुआत में इस कीवर्ड के ऊपर कि भाई ठीक है ये हमारा स्पेसिफिक कीवर्ड है, ये इस एड ग्रुप के अंदर, इस कैंपेन के अंदर, इस कैंपेन की जो मैंने बिड स्ट्रैटेजी रखी हुई मैक्सिमाइज क्लिक्स अपर लिमिट 15 रुपए रखी हुई, व्हिच मींस दैट नाउ वी आर टेलिंग गूगल कि देखो मेरा ऐड उन लोगों को दिखाओ जिनके चांसेस ज्यादा है कि क्लिक करें, बट कोशिश करो कि हमारा जो मैक्सिमम सीपीसी बिड है वो 15 रुपए से ऊपर ना जाए, तो उसी के नीचे बिड करने की कोशिश करो। क्लिक नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो उसके नीचे बिड करेगा, वर्सेस जो तुमने मैक्सिमाइज कन्वर्जन कर दिया था उसमें वो बिड ऊपर कर देगा। अब डिफरेंस समझो, एक जगह बिड कितनी है 15 रुपए, एक जगह बिड कितनी है 200 रुपए, तो 15 रुपए में आपको कितने क्लिक्स मिल जाएंगे? अगर मान के चलते हैं कि 15 आपने फॉर एग्जांपल 300 का जो बजट है पर डे का वो सेलेक्ट किया है, तो 15 रुपए की अगर सीपीसी ऑन एन एवरेज आ रही है तो आपको 20 क्लिक्स मिल जाएंगे। यहां 200 रुपए की सीपीसी आई, तो 200 रुपए की सीपीसी आई तो कितने क्लिक्स आपको मिले? 1 क्लिक्स मिला या 1.5 क्लिक मिला, तो आप कहोगे परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, गूगल सीपीसी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो पॉइंट इज कि जिस तरीके से आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहिए था या स्विच करना चाहिए था वो आपने स्विच नहीं किया। फिर इसका तरीका क्या है, अगर आपने गलती से मैक्सिमाइज कन्वर्जन शुरुआत में लगा दिया तो उसको चेंज करके आप मैक्सिमाइज क्लिक कर दो अपर लिमिट के साथ। सर अपर लिमिट कैसे डिसाइड करेंगे? अरे जब कीवर्ड सर्च करते हो तो जो कीवर्ड्स की आपको एक लिमिट देखने को मिलती है ना कि इसकी जो एवरेज सीपीसी की लिमिट है वो हाई रेंज पे कितनी है और लो रेंज पे कितनी है, ठीक है। हाई रेंज टॉप ऑफ द बिड पेज आपको एक देखने को मिलती है और सेकंड जो है वो टॉप ऑफ द पेज बिड रेंज लो वाली आपको देखनी हो, तो उसका एवरेज आप समझ सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली इसी के बीच में जो सीपीसी है वो फ्लक्चुएट करेगी और उसको आप अपर लिमिट मान के मैक्सिमाइज क्लिक्स के साथ जो शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो पॉइंट विच आई वांट टू एक्सप्लेन यू इज बेसिकली कि बिडिंग स्ट्रैटेजी भी ऑप्टिमाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लीवर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में इनफ डेटा है या नहीं है, या आपके अकाउंट की इनफ लर्निंग हो चुकी है या नहीं, या आपका अकाउंट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके बेसिस पर आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है। तो बिडिंग स्ट्रैटेजी भी आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसका भी पैटर्न है। जनरली लोग क्या करते हैं, मैक्सिमाइज क्लिक से शुरुआत करते हैं, फिर मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स पे लेकर जाते हैं, या मैक्सिमाइज क्लिक से डायरेक्टली मैक्सिमाइज कन्वर्जन टारगेट सीपीए के ऊपर लेकर जाते हैं। मैं लीड जनरेशन बिजनेसेस के अंदर 90% ऑफ द सिनेरियो में, या आप कह सकते हो 95+% ऑफ द सिनेरियोज में हम मैक्सिमाइज क्लिक्स अपर लिमिट, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स और मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स विद टारगेट सीपीए, इन 3 बिडिंग स्ट्रैटेजीज के अराउंड ही प्ले कर रहे होते हैं। बट आपको अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी स्विच करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कैसे काम करती हैं, आपके स्पेसिफिक अकाउंट के लिए कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से जो है वो बिहेव कर रही है। अभी जो मैंने अभी आपको सिनेरियो बताया 15 रुपए की सीपीसी वाला और 200 रुपए की सीपीसी वाला, इसको बहुत ध्यान से
समझने की जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग अपने कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, वरना आपको लगेगा नहीं मेरे कीवर्ड्स की सीपीसी इतनी ज्यादा है, या मैंने अभी बजट डाला था, रिजल्ट नहीं आया, मैक्सिमाइज कन्वर्जन किया और बजट भी स्पेंड हो गया और क्लिक भी नहीं आई। तो गलती क्या गूगल की? नहीं, गलती इस बात की कि आपको बिडिंग स्ट्रैटेजीज के फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं थे। अच्छा, इन सब चीजों का ना बड़ी डिटेल में हमने हमारा जो कोर्स है, पेड कोर्स है learn.umartasky.com के ऊपर, जब हमारे वेबसाइट learn.umartasky.com के ऊपर जाएंगे तो वहां आपको हमारा कोर्स गूगल एड्स का देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें, लीड जनरेशन का एंटायर इकोसिस्टम, एडवांस बिडिंग स्ट्रैटेजीज, पोर्टफोलियो जैसी बिडिंग स्ट्रैटेजीज, डेटा जब आपके अकाउंट में आ जाती है, कैसे बिडिंग स्ट्रैटेजी स्विच करी जाती हैं, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में उस कोर्स के अंदर हम लोगों ने कवर करी हुई है। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कंसीडर इनरोलिंग इन दैट कोर्स। बहुत ज्यादा वैल्यू जो है वो आपको मिलने वाली है और बहुत इन डेप्थ हम लोगों ने उस कोर्स को बनाया है। सिंपली आप learn.umartasky.com पर जाकर उस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है रेलेवेंसी और लैंडिंग पेज। देखो, मैं इस फोर्थ पॉइंट को बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूं, बिकॉज जब मैं रेलेवेंसी की बात करूं, सीधी सी बात है, आप अपने एड कॉपी बेहतर बनाएं, ऑफर्स वगैरह उसमें जो है वो टेस्ट करते रहें। ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन है, नए एड्स बनाते रहें, ऑफर्स को टेस्ट करते रहें, जिससे कि आपकी जो कैंपेन्स है वो बेहतर डेटा उनको मिलती जाएगी और बेहतर तरीके से जो है वो ऑप्टिमाइज होते जाएंगे। एंड देयर आर हाई चांसेस कि आप जो भी एक डेटा पे है, फॉर एग्जांपल आपका जो सीटीआर है वो 8% है, तो आप जब इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे अपने एड कॉपी को, डिफरेंट वेरिएशंस टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो सीटीआर आपको कहीं पर 8.5%, 9% ऐसे थोड़ा सा बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। ये चीजें भी हम लोगों ने करी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है लैंडिंग पेज का ऑप्टिमाइजेशन। जब हम लैंडिंग पेज के ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग केवल सीआरओ उसको समझते हैं कि मैंने फॉर्म सही लगाया नहीं, फॉर्म ठीक काम कराया नहीं, या पेज की स्पीड सही है या नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज की बात नहीं करते कि लैंडिंग पेज के ऊपर हम लोगों ने कौन से ऑफर्स मेंशन किए। जरूरत पड़ने पर अगर आपको लगता है कि आपको हेडर चेंज करने की जरूरत है, डू इट। हमने ये कई बार किया हुआ है। अगर हमें लगता है कि नहीं यार, लैंडिंग पेज से कन्वर्जन नहीं आ रही, सारी चीजों कर ली, कैंपेन्स भी हमने ऑप्टिमाइज कर लिए, सब कुछ बेहतर है, अब लैंडिंग पेज से कन्वर्जन नहीं आ रहे, तो लैंडिंग पेज नहीं चेंज करते हैं, यूआरएल नहीं चेंज कर रहे होते हैं, सिंपली उसके ऊपर जो बैनर होता है उसको हम लोगों ने चेंज किया। बहुत सारे सिनेरियो में ऐसा हुआ कि किसी नई ब्रांड के साथ हमने काम करना शुरू किया, तब तो उसके पास टेस्टिमोनियल्स वगैरह थे नहीं। जब हमने उसके एड्स रन करने शुरू किए, कैंपेन्स उसके रन हुए, तो उसके पास डेटा आने लगी, टेस्टिमोनियल्स आने लगे, तो बाद में हम लोगों ने टेस्टिमोनियल्स को ऐड करना शुरू किया। कई बार ऐसा हुआ, नए नए सेक्शंस हम लोगों ने लैंडिंग पेजेस के ऊपर बाद में ऐड किए, कई बार लैंग्वेज को बदल दिया। इस सिनेरियो में अगर आप देखोगे, मैं ये लैंडिंग पेज भी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस लैंडिंग पेज के ऊपर जो आपको कंटेंट देखने को मिल रहा है वो हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है। हिंदी लैंग्वेज में जबरदस्त तरीके से लैंडिंग पेज परफॉर्म करता है। क्या आपको लगता नहीं कि हमने इंग्लिश में ट्राई नहीं किया होगा? किया था, बट हमारे जो कन्वर्जन्स हैं वो हिंदी वाले लैंडिंग पेज से ही ज्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां की डेमोग्राफी ऐसी, जहां पर हम एड्स रन कर रहे हैं, वहां पर जो कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं वो इसी भाषा को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, इसी भाषा को ज्यादा अच्छे तरीके से रिलेट करते हैं। यहाँ से एक पॉइंट खुल के आ रहा है कि क्या जब हम डिफरेंट लोकेशंस में एड्स को रन करते हैं तो क्या हम एक सेपरेट ऐसा लैंडिंग पेज से भी टेस्टिंग कर सकते हैं जो वहां की नेटिव लैंग्वेज का हो? बिल्कुल कर सकते हैं। और इस टाइप के बिजनेसेस जहां पर स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स थोड़े से इमोशनल होते हैं ना, वो जब अपनी भाषा में चीजों को देखते हैं तो ये जो लैंग्वेज है ना ज्यादा अच्छे से उनको कनेक्ट कर पाती है। एंड देयर आर हाई चांसेस की कन्वर्जन रेट जो है वो बढ़ जाए। ऐसा तो है नहीं कि टेक्नोलॉजी वाला कोई पेज है, टेक्निकल कोई पेज है। इट्स लाइक कोर्स के बारे में बात हो रही है, जो स्टूडेंट्स ने कुछ अचीव किया, उनके रिजल्ट्स की बात हो रही है, उनको बताया जा रहा है कि आप हमारे पास कोचिंग करेंगे तो आप भी ऐसे रिजल्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो इन सब चीजों में ना जो मैसेज कन्वे होता है ना, अगर आपकी नेटिव भाषा में हो ना तो और बेहतर तरीके से जो है वो समझ में आता है। आई बिलीव जो पॉइंट्स मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आएंगे। तो 4-5 मैंने आपको ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट बताए। सर्च टर्म रिपोर्ट्स रोज देख सकते हो, रोज देखो, डिपेंडिंग ऑन कितने क्लिक्स आ रहे हैं। दूसरी चीज ऑक्शन इनसाइट, इसको घोल के पी लो, इसको बेहतर तरीके से आपको डिकोड करना आना चाहिए। अगर आपने ऑक्शन इनसाइट डिकोड करना सीख लिया ना तो कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जो आसान है वो हो जाएगा। तीसरा जो मैंने आपको बताया वो रेलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एड वगैरह की रेलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। चौथा मैंने आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। बिडिंग स्ट्रैटेजी को भी समझिए, ऑप्टिमाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट लीवर है। और पांचवा मैंने पॉइंट थोड़ी सी चीजें आपको लैंडिंग पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई। अगर मैं आपको बताऊं कि पूरे ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सबसे ज्यादा क्या किया जाता है तो यही 4-5 चीजें जो है वो सबसे ज्यादा की जाती है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये डेली का हमारा काम है। अब बोलो सर ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अरे भैया इंपॉर्टेंट है ना। एक बार करोगे ना ट्रैकिंग, कन्वर्जन की ट्रैकिंग कितनी बार सेटअप करोगे? एक बार सेटअप कर दी, काम खत्म हो गया। मैं कब कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या सर लोकेशन टारगेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं? अरे भैया वो तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। लोकेशन को चेंज करना क्या ऑप्टिमाइजेशन है क्या?
आपकी कोचिंग दिल्ली में, मैं आपसे कहूं नहीं नहीं मुंबई में चलाओ तो अच्छा चलेगा, इट्स नॉट लाइक दैट ना। वो तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी लोकेशन है। तो क्या लोकेशन को मैं ऑप्टिमाइजेशन कह दूंगा कि ये ऑप्टिमाइजेशन? नहीं। अब आप बोलो सर लोकेशन के अंदर जो सेटिंग्स होती हैं क्या उसमें हम जो चेंज कर रहे हैं वो ऑप्टिमाइजेशन? नहीं है भाई, वो सेटिंग्स है, वो वन टाइम सेटिंग्स है, वो एक बार आप सेट करते हो। यूटीएम पैरामीटर्स अगर आपने नहीं लगाए तो वो ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी ना है, वो क्या है, वो सेटिंग की प्रॉब्लम है। तो वो सेटिंग की चेकलिस्ट अलग है, ऑप्टिमाइजेशन की चेकलिस्ट अलग है। मैंने आपको ऑप्टिमाइजेशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट लीवर्स है वो बताए। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लास्ट में फिर से बता दूं, अगर आपने हमारा गूगल एड्स का कोर्स नहीं चेकआउट किया तो प्लीज लैंडिंग पेज के ऊपर जाकर कोर्स कंटेंट को जरूर चेकआउट करें एंड कंसीडर एनरोलिंग। थैंक यू गाइस।